उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से खड़ा किया है। आज समाजवादी पार्टी जिस मुकाम पे है, उसमें आज़म खान साहब का एक बड़ा कद रहा है, बड़ा रोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप शुरू की हुई इस पार्टी को वो छोड़ के कभी भी जाएँगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो संस्कृति रही है, जो खूबसूरती रही है, उसके खिलाफ है। हमारा देश जाना ही जाता है विभिन्नता में एकता के लिए। उसमें अगर ऐसे देश में ऐसे फरमान जारी किए जाएँगे, तो इससे ज़ाहिर-सी बात है बहुत से लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचेगा और हम इसका भी विरोध करते हैं। सबसे पहले तो न्यायपालिका का धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें भरोसा है हमारे देश की कानून व्यवस्था में और न्यायपालिकाओं में कि वो ज़रूर इंसाफ़ करेंगे और आज़म साहब के लिए मैं सिर्फ़ यही दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष झेला है वो आसान नहीं है और इतनी नाइंसाफ़ी झेलने के बाद आज वो हमारे बीच आए हैं, हम लोग सभी बहुत खुश हैं और बस यही उम्मीद करते हैं कि वो सेहतमंद रहें और हम सबको लेकर आगे चलें, लीड करें इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। तो मेरी सभी उनके परिवार वालों को और सभी हम लोग सभी उनके समर्थक हैं। सभी के लिए खुशी का मौका है और सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। नहीं, देखिए हमें कोई ऐसी चर्चा नहीं आई है सुनने में पार्टी के अंदर से और ना ही उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा है। अभी मेरे खुद के परिवार पे ये हालात बीत चुके हैं, तो इस दौरान ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं किसी के भी। राजनीति बहुत बाद का पहलू है। फिलहाल वो इतने दिनों बाद बाहर आए हैं। खुद उन्होंने कल एक बाइट में कहा कि अभी सेहत पे ध्यान देंगे। उनकी जो एज है, जिस तरीके से वहाँ पर वो रहे, जिस तरीके से बर्ताव अंदर रहता है जेल में आम तौर पर, तो अभी तो ज़रूरत है कि वो अपनी सेहत का ख़्याल रखें और जो भी राजनीति की बातें हैं, वो बाद में होंगी और वो उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से खड़ा किया है। आज समाजवादी पार्टी जिस मुकाम पे है, उसमें आज़म खान साहब का एक बड़ा कद रहा है, बड़ा रोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप शुरू की हुई इस पार्टी को वो छोड़ के कभी भी जाएँगे और पार्टी में जितना सम्मान उनका है, उतना और किसी का मुझे नहीं लगता है। तो ये एक परिवार की बात है। आज परिवार मुश्किल में था, अब निकल के वो आए हैं, तो राजनीति की बातें अभी कोई कर भी नहीं रहा है, आगे होंगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि वो समाजवादी को पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने चलाया, आगे भी वो इसी तरीके से चलाएँ। फिर से ये एक ऐसा फरमान है तानाशाही का जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार लाती जा रही है, थोपती जा रही है लोगों पे और ये साफ तौर पर उनकी बौखलाहट दिखाता है कि वो कितना डर चुके हैं क्योंकि कोई वर्ग, कोई समाज उनसे आज के टाइम पे खुश नहीं है। और ये जो नियम लाए गए हैं, ये बिल्कुल हमारे देश के जो संस्कृति रही है, जो खूबसूरती रही है, उसके खिलाफ है। हमारा देश जाना ही जाता है विभिन्नता में एकता के लिए। उसमें अगर ऐसे देश में ऐसे फरमान जारी किए जाएँगे, तो इससे ज़ाहिर-सी बात है बहुत से लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचेगा और हम इसका भी विरोध करते हैं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम विभिन्न जो समाज के भाषाओं के, मज़हब के लोग हैं हमारे देश में, जो रहते हैं प्यार-मोहब्बत से, उनको एक माला में पिरोया जाए। उनकी विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए उन्हें एक माला में पिरोने का काम हर सरकार का फ़र्ज़ होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार कर रही है, किसी की भावनाओं को इस तरीके से दबाने का, ठेस पहुँचाने का जो काम कर रही है, ये इस देश के संस्कृति के खिलाफ है, इस देश की मर्यादा के खिलाफ है और हमें बिल्कुल नागवार है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जानबूझकर ये सरकार ऐसी चीज़ें ला रही है, उठा रही है माहौल बिगाड़ने का जो काम कर रही है, इसका खामियाज़ा इस सरकार को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है। लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मज़हब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, ना सिर्फ़ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं।
कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मज़हब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे, तो कहाँ हम खड़े होंगे? क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे? ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं और ये सरकार जो है, ये दिन-ब-दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी।